नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन खबरों का रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अतिक्रमण निषेध अध्यादेश लाकर भू कानून की तरफ धामी सरकार ने बढ़ाया कदम, जमीन कब्जाने वालों पर होगी कार्रवाई। कांग्रेस का तंज, भाजपा जनता की आंखों में झोंक रही धूल। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल, क्या कहता है अल्मोड़ा लोकसभा सीट का गणित? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस की बढ़ेगी चुनौती? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने बैठे बैठे लिया बद्रीनाथ धाम का प्रसाद। भाजपा ने लगाया सनातनियों के अपमान का आरोप, कांग्रेस ने कसा तंज, खुद की गलतियों को देखे भाजपा। उत्तराखंड में बरसात ने बरपाया कहर, 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। सीएम धामी ने दिए अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश, लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण रोकने के लिए धामी सरकार काफी सख्त हो चली है। जहां एक तरफ राज्य में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, तो वहीं अब धामी सरकार ने प्रदेश में सरकारी, सार्वजनिक और निजी परिसंपत्तियों पर अवैध कब्जों को खाली कराने के लिए और कब्जों को मुक्त कराने के लिए अध्यादेश लेकर आई है। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से सरकारी, सार्वजनिक और निजी परिसंपत्तियों पर अवैध तरीके से कब्जे करने के लगातार मामले सामने आए हैं, लेकिन कड़े कानून न होने की वजह से इस पर कोई सख्त कार्रवाई भी नहीं हो पाई। हालांकि धामी सरकार लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है, मगर अब प्रदेश की धामी सरकार जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ अध्यादेश लेकर आई है। अतिक्रमण निषेध अध्यादेश पर कैबिनेट ने अपनी मुहर भी लगा दी है। इस अध्यादेश के तहत जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ 7 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। ये समिति अतिक्रमण को चिन्हित कर ऐसे मामलों में कार्यवाही की संस्तुति भी करेगी। स्पेशल कोर्ट का गठन कर अतिक्रमण के मामलों की सुनवाई होगी। सर्किल रेट के हिसाब से जुर्माना भी वसूला जाएगा। भाजपा का कहना है कि सरकार ने पहले ही जहां पर जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है, तो वहीं अब कानून के जरिए सजा का प्रावधान भी कर दिया है। अतिक्रमण को लेकर के सरकार की नीति और नियत बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार चाहती है कि जो भी अतिक्रमण, सरकारी जमीनों पर जो अतिक्रमण किया गया है, उसमें जो भी व्यक्ति या जो भी समूह सम्मिलित हैं, उनसे कानून के तहत वो अतिक्रमण जल्दी से जल्दी खाली कराया जाए और कानूनी प्राविधानों के तहत ही उनको सजा भी दी जाए। ये सरकार ने इस अध्यादेश में सरकार ये लाने जा रही है और मुझे लगता है कि जितना सरकारी जमीनों पर लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, वो निश्चित तौर पर इस अध्यादेश के आने के बाद पूरी तरह से खाली हो जाएंगी जमीनें, ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि अब अतिक्रमण हटाओ अध्यादेश पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि सरकार के नेता खुद गलत काम करते हैं और फिर खुद ही कानून लेकर आते हैं। पहले भर्ती घोटाले हुए और अब जमीन कब्जाने के मामले सामने आए हैं, मगर भाजपा जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की ये फितरत है लोगों को बेवकूफ़ बनाना। नकल कराई हाकम सिंह से, नकल कराई मंगलौर के अपने बीजेपी के मंडल अध्यक्ष से, पटवारी पेपर लीक हुआ, नकल अध्यादेश ले आए। अंकिता मर्डर केस हो गया, सब कुछ हो गया, वीआईपी का नाम गायब हो गया, कोई और केस ले आए। आज ये लाया, मैंने खोला ना अभी कुछ दिन पहले मामला, जो इनके 6 बार के पार्षद है, उन्होंने एक जिक्र किया था एक ज़मीन पे कब्जे का सहसधारा रोड पे, जो 3 बीघा तो सूचना के अधिकार पे पता था। सबसे पहला केस उस पर करें ना 10 साल का। जो मैंने हरिद्वार का अखाड़ा परिषद का मामला उठाया, उस पर करें ना सजाएं। जो अपने लोगों पर सज़ा नहीं करते हैं, शुरुआत करें, अध्यादेश लाए, लेकिन अपने बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं ने किया है अतिक्रमण, उस पर करें। कैसे अंसल वैली में इनके 4 पार्षद घुसे, एक आदमी की बाउंड्री तोड़ दी जो नगर पालिका की थी भी नहीं, उसके 8 साल बच्चे की पिटाई करी, पुलिस प्रशासन ने उसी के ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया। आज भी वो दर ठोकरें खा रहा है आदमी। तो ये इस प्रदेश में चल रहा है और अध्यादेश लाने के नाम पर लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। धामी सरकार प्रदेश में सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपना रही है और यही वजह है कि अब तक कई हेक्टेयर भूमि को कब्जा मुक्त भी करा लिया गया है।
मगर अब देखना ये होगा कि अध्यादेश आने के बाद प्रदेश में कितने बड़े स्तर पर भूमि कब्जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है, ताकि विपक्ष को इसमें कोई राजनीति न दिखाई दे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही अभी समय बचा हो, लेकिन सियासी दल अभी से सीटों को लेकर जोड़-घटा में जुट चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार रिपीट करने में कामयाब तो रही, लेकिन कई लोकसभा की विधानसभाओं में भाजपा को कांग्रेस ने जबरदस्त टक्कर दी है। ऐसे में आज हम बात करेंगे अल्मोड़ा लोकसभा सीट की। आखिर क्या कुछ कहता है लोकसभा अल्मोड़ा सीट का गणित। लोकसभा चुनाव नजदीक, क्या कहता है अल्मोड़ा सीट का गणित। गुणा जोड़ में सियासी पार्टियां, किसकी पार लगेगी नैया। मौजूदा समय में उत्तराखंड की 5 सीटें भाजपा के कब्जे में हैं। 5 लोकसभा सीट पर बीजेपी का राज है। भाजपा इस पैटर्न को 2024 में रिपीट करने की पूरी जोर आजमाइश में लगी है। वहीं 2017 के मुकाबले 2022 में अपना बेहतर प्रदर्शन देख कांग्रेस भी अपनी जीत के सपने संजोने लगी है। ऐसे में अल्मोड़ा सीट की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही मुख्य पार्टियों की नजर बनी हुई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर अल्मोड़ा लोकसभा सीट का गणित क्या कुछ कहता है। अल्मोड़ा लोकसभा में 14 विधानसभा सीटें आती है। 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम के मुताबिक 14 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी और 5 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। अल्मोड़ा लोकसभा सीट बीजेपी के पास है। कई सालों तक इस सीट पर सिर्फ कांग्रेस ने राज किया है। 1962, 1967 और 1971 तक यहाँ कोई भी पार्टी अपनी जड़ें नहीं जमा पाई। 1977 में कांग्रेस को पहली बार हार का सामना करना पड़ा। भारतीय लोकदल को यहाँ से जीत हासिल हुई। मुरली मनोहर जोशी ने कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र सिंह बिष्ट को हराया। 1980 में कांग्रेस ने फिर से यहाँ जनता का दिल जीता। लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव में अल्मोड़ा पर राज किया। हरीश रावत ने मुरली मनोहर जोशी को करारी मात दी। 1984 और 1989 में कांग्रेस की जीत हुई। 1991 से लेकर 2004 तक चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए बुरे साबित हुए। अल्मोड़ा की राजनीति में बीजेपी की एंट्री हुई। 1991 से लेकर 2004 तक बीजेपी ने लगातार जीत हासिल की। 2009 में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप टम्टा ने जीत दर्ज की। 2014 में मुकाबला फिर से कांग्रेस के प्रदीप टम्टा और बीजेपी के अजय टम्टा के बीच हुआ। इस बार बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा ने बाजी मार ली और 2019 में फिर बीजेपी की जीत हुई। अल्मोड़ा लोकसभा सीट का इतिहास बताता है कि 2024 में दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौती रहने वाली है, क्योंकि पिछले 2 बार से लोकसभा चुनाव में बीजेपी 5 लोकसभा सीटों पर अपना कब्जा बनाए हुए हैं, जिसके चलते बीजेपी इस बार भी कॉन्फिडेंस में है। लेकिन लगातार तीसरी बार बीजेपी के लिए अपना वर्चस्व बरकरार रखना बड़ी चुनौती हो सकती है। तो वहीं कांग्रेस के लिए 5 सीटों पर कड़ी टक्कर रहने वाली है। उत्तराखंड भाजपा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भगवान बद्रीनाथ के प्रसाद का अपमान करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर के जरिए पार्टी ने कहा है कि खड़गे ने बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के प्रसाद को कुर्सी पर बैठे बैठे हाथों से स्पर्श कर स्वीकार किया, जो 120 करोड़ सनातनियों के अपमान को भी दिखाता है। इस बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भाजपा पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा उन तमाम गलतियों को भी देखे जो सोशल मीडिया से लेकर चैनलों में अक्सर सुर्खियों में रहती है। करण महारा ने सीधे तौर पर कहा है कि भाजपा नग्न हो चुकी है। पहले तो मैं आदरणीय कांग्रेस के अध्यक्ष करण महारा जी से ये जानना चाहूँगा कि वो 80 करोड़ लोगों के आस्था की बात कर रहे हैं, तो उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से अभी वो मिले मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, और उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ जी का प्रसाद उनको देने का प्रयास किया, लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा भगवान बद्री विशाल और केदारनाथ जी के प्रसाद को किस प्रकार से ग्रहण वो कर रहे हैं, ये सब चित्र के माध्यम से सब आम जनता ने, पूरे देश के 120 करोड़ सनातनी धर्म के में आस्था रखने वाले लोगों ने देखा है। और इसके लिए आदरणीय करण महाराज जी को भी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी, पूरे कांग्रेस को
माफी मांगनी चाहिए। भाजपा जो गर्भगृह में घुसकर नियम तोड़कर 5-5 कैमरे लेके प्रधानमंत्री को अंदर लेके जाते हैं, जहां का अध्यक्ष खुद केदारनाथ बाबा के जो नियम कानून है उनको तोड़ने का काम करते हैं, चांदी क्विंटलों के हिसाब से चांदी हटा के 50 से 60 करोड़ की चांदी हटा के 2-2.5 करोड़ रुपए का सोना लगाते हैं। कौन भाजपा जो शंकराचार्य का अपमान करती है? कौन भाजपा जो 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं के आस्था के केंद्र जोशीमठ के क्षय के कारण है? ऐसी भाजपा के लोगों के वक्तव्यों पे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लोग जान चुके हैं और पूरी तरीके से नग्न हो चुके हैं लोगों की नजर में। वहीं दिल्ली दौरे से लौटे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि उन्होंने राज्य के मुद्दों पर शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा की है, जिसमें निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी हाईकमान को रूबरू कराया गया है। आपको बता दें कि इन दिनों प्रदेश कांग्रेस आगामी चुनाव को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रही है। वरिष्ठ नेता बैठक कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, मगर नेताओं में अक्सर होने वाले मनमुटाव के चलते पार्टी को असहज होना पड़ता है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की दिल्ली दौरे को लेकर चर्चा ये भी है कि पार्टी में जिम्मेदारियों में बदलाव को लेकर चर्चा हुई है और जो मनमुटाव रहता है उसको लेकर भी चर्चा की गई है, जिस पर कांग्रेस का ये कहना है कि पार्टी नेताओं की नाराजगी को दूर करने की कोशिश हमेशा करती रहती है। कांग्रेस सकारात्मक सोच को लेकर आगे बढ़ती है। बहुत सारे राजनीतिक कारण होते हैं और ये एक औपचारिक बैठकें भी हैं, क्योंकि मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मेरी जिम्मेदारी है प्रदेश के हालातों पे हाईकमान को सूचित करते रहूँ और उनसे डायरेक्शंस लेते रहूँ। चाहे वो लोकसभा के चुनाव हैं, हमारा जो अभी बाई इलेक्शन है उसके बारे में भी चर्चा हुई, संगठन के बारे में भी चर्चा हुई, और जो इस समय यूसीसी चल रहा है या अन्य मामले, अंकिता से संबंधित मामलों, हम आगे क्या करने जा रहे हैं, फर्दर हमारे क्या प्लान्स हैं और किस तरीके से हम जो लोकल इश्यूज से लैंड जिहाद, लव जिहाद के नारे देकर बीजेपी ध्यान भटकाने की कोशिश करी, उन असली मूलभूत मुद्दों की ओर को जनता का ध्यान हम वापस लाएं, उसके लिए हमारी क्या रणनीति रहेगी, इन सभी विषयों पर वहाँ चर्चा हुई। देखिए, नेताओं की नाराजगी दूर करने का तो हम हमेशा प्रयास करते हैं। अगर किसी की नाराजगी है तो निश्चित रूप से उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस तो हमेशा सकारात्मक सोच को लेकर आगे चलती है और आगे भी हम बढ़ेंगे और निश्चित रूप से पार्टी की बैठकें होती रहती हैं, समय समय पर होती रहती हैं, तो रूटीन बैठकें हैं, हर मसले में बैठक होती है। अभी 2 दिन पहले हमने 3 दिन पहले जूम मीटिंग की थी, उसके बाद फिर हमने फिजिकल मीटिंग भी की, कई मुद्दों में की, आपके सामने की, यहीं पीसीसी में की। तो बैठकें होती रहती हैं और कहीं कांग्रेस में किसी में कोई मनमुटाव नहीं है, सब एक है और एक साथ मिलकर संघर्ष करेंगे। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है। यात्रा में पिछले 3 महीने में 33 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि इस साल पिछले साल की तुलना में परिवहन विभाग के कमर्शियल वाहनों से 20 से 25% श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के दर्शन किए हैं। विभाग ने बताया कि पिछले साल 6 महीने में कमर्शियल गाड़ियों के मात्र 20,300 ग्रीन कार्ड बने थे, मगर मौजूदा वक्त में 23,000 से ज्यादा ग्रीन कार्ड भी बन चुके हैं। गाड़ियों ने पिछले साल 49,000 ट्रिप लगाए, मगर इस साल 3 महीने में 60,000 से ऊपर ट्रिप लगाए हैं। आरटीओ ने बताया है कि पिछले साल इन गाड़ियों से 5.5 लाख यात्री दर्शन के लिए गए थे, लेकिन इस साल मात्र 3 महीने की यात्रा में 6 लाख से अधिक यात्री अभी तक दर्शन कर चुके हैं। हालांकि मौजूदा वक्त में मानसून सीजन के चलते रफ्तार यात्रा की थोड़ी धीमी हो चली है। मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को भी ये बताना चाहूँगा कि इस बार जो हमारे राज्य की जो बहुत इम्पोर्टेंट और विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा है, उसमें पिछले साल के मुकाबले 20 से 25% लोग ज़्यादा आ चुके हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें तो पिछले साल में जो 6 महीने में टोटल हमारी अगर कॉमर्शियल गाड़ियाँ का ग्रीन कार्ड देखा जाए तो मात्र 20,303 ग्रीन कार्ड पड़े थे। अब ये 3 महीने के अंदर ही हमारे 23,000 से ऊपर ग्रीन कार्ड बन चुके हैं। ऐसे ही जो इन ग्रीन कार्ड के माध्यम से जो कॉमर्शियल गाड़ियाँ सवारियों को लेकर चारधाम यात्रा में गई थी, पिछले साल इनके द्वारा 49,000 ट्रिप लगाए गए थे। इस साल इस 3 महीने के अंदर ही 60,000 से ऊपर ट्रिप लगा चुके हैं। और अब एक नजर डालते हैं उत्तराखंड के मौसम पर।
उत्तराखंड में बारिश कहर बन चुकी है। राज्य में 2 दिन का भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बरसात की वजह से पहाड़ से लेकर मैदान तक जनजीवन काफी प्रभावित हो चला है। पर्वतीय जिलों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही है। सड़कों पर मलबा गिरने से यातायात भी बाधित हो रहा है। मैदानी इलाकों में भी सड़कें जलमग्न हो चुकी है। उधर मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली, पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल के अलावा उधम सिंह नगर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम की चेतावनी के बाद शासन प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद सभी जिलों में अधिकारियों को विशेष सावधानियां सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। हमारे यहाँ पर चूँकि मौसम जब भी गड़बड़ होता है तो कई जगह पर भूस्खलन, रोड बंद हो जाना और अधिक वृष्टि के कारण से नदी नाले उफान पर आ जाते हैं। इसको देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को, आपदा प्रबंधन विभाग को लगातार अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही जो हमारे यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उन सब से भी लगातार हम लोगों का अनुरोध रहेगा कि मौसम की जानकारी ठीक प्रकार से कर लें और मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आगे के अपने प्रोग्राम बनाएं। वहीं नैनीताल जिले में भी लगातार हो रही बरसात से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चला है। नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है, मगर पुलिस और प्रशासन की लगातार अपील के बावजूद भी लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। नदी किनारे सेल्फी ले रहे हैं, नालों को पार किया जा रहा है। ऐसे में लोगों के खिलाफ अब एसएसपी पंकज भट्ट सख्त हो चले हैं। उन्होंने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों को नदी किनारे सेल्फी लेने वाले और बेवजह वहां पर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि आपदा की दृष्टि से पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। एसडीआरएफ को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें पूर्व में लगातार पुलिस द्वारा जो है जागरूक किया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लगातार लोगों से आपका जो है गाड़ियों के माध्यम से भी अनाउंस किया जा रहा है और उसके बाद भी देखा जा रहा है कि कतिपय लोग जो है वहाँ पे जाकर के अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो इसमें पुलिस निश्चित रूप से आगे इसमें जो है कार्रवाइयाँ करेगी, क्योंकि इतनी बार लोगों को लगातार बताने के बावजूद जो ऐसे अनावश्यक रूप से जो है ऐसे पॉइंट्स पे जाकर के जान जोखिम में डाल रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आज मौसम साफ है। थोड़ी देर के लिए बवाली रोड आपका उसमें मलबा आया था, जिसको त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस और प्रशासन द्वारा तत्काल खोल दिया गया। हल्द्वानी के ट्रांसपोर्ट नगर चौकी क्षेत्र में जून के महीने में हुई 2 चोरियों का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया शातिर चोर गदरपुर का रहने वाला है। इसके द्वारा 2 जगहों पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जहां से इसने लाखों रुपए की नकदी और जेवरात चोरी कर घटना को अंजाम दिया था। 2 चोरियां हुई थी, नकबजनियां हुई थी, जिनमें गीता पलड़िया जी और कैलाश सिंह परियार जी के यहाँ एक जो नकबजन है उसके द्वारा लगातार चोरियां की जा रही थी। पुलिस इसमें लंबे समय से तलाश कर रही थी और कल जो है इसकी एक सूचना प्राप्त हुई तो आबिद जी गदरपुर का रहने वाला है, इसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। इससे दोनों की 100% रिकवरी हुई है। 9 लाख रुपये से ऊपर की इसमें रिकवरी है। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। अतिक्रमण निषेध अध्यादेश लाकर भू कानून की तरफ धामी सरकार ने बढ़ाया कदम। जमीन कब्जाने वालों पर होगी कार्रवाई। कांग्रेस का तंज, भाजपा जनता की आंखों में झोंक रही धूल। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल। क्या कहता है अल्मोड़ा लोकसभा सीट का गणित? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस की बढ़ेगी चुनौती? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने बैठे बैठे लिया बद्रीनाथ धाम का प्रसाद। भाजपा ने लगाया सनातनियों के अपमान का आरोप। कांग्रेस ने कसा तंज, खुद की गलतियों को देखे भाजपा। उत्तराखंड में बरसात ने बरपाया कहर। 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। सीएम धामी ने दिए अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश। लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील।